15 अगस्त और भारत के डीगू के सामना कर रहे हैं वेस्ली सो का। वेस्ली सो जिनसे वो लगातार 3 ब्लिट्ज मुकाबले हार चुके हैं। 2 हारे थे सुपर यूनाइटेड में और 1 हारे हैं यहां पर सेंट लुइस में, और ये चौथा मुकाबला और इस पर काले मोहरों से गुकेश है सामने। क्या यहां आज भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुकेश यहां पर वेस्ली सो का किला तोड़ेंगे ब्लिट्ज में? क्योंकि रैपिड में तो उनको हराते रह रहे हैं, लेकिन ब्लिट्ज एक ऐसा चीज है जहां पर जो है वो यहां पर मुकाबला शुरुआत हो गई है। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 नाइट F6 बोर्ड पर होता हुआ यहां पर D3 वेरिएशन खेला है वेस्ली सो ने। बिशप C5 निकलते हुए यहां पर डी गुकेश। देखते हैं कि यहां पर वेस्ली जो है वो कैसे कंटिन्यू करेंगे इस पोजीशन को। वेस्ली ने खेला है C3 D4 की तैयारी। गुकेश ने कैसलिंग कर लिया यहां पर, और यहां पर वेस्ली सो ने भी कैसलिंग कर लिया इस पोजीशन पर। और देखना ये होगा कि लाइट कलर का बिशप कैसे निकालते हैं। क्या क्वीन साइड से हमें A6 A5 कुछ देखने मिलेगा, लेकिन गुकेश रुक E8 खेला। तो अभी तक वो जो बिशप रखा है B5 पे, जो राइलो पेज में उसको इमीडिएटली जो है हम अटैक करते हैं यूजली ब्लैक से, वो गुकेश ने बिल्कुल टच नहीं किया है अभी तक, और उन्होंने खेला है रुक E8। नाइट आता हुआ यहां पर D2 पर, नाइट D2। और अब खेल कैसे आगे बढ़ेगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से गुकेश ने खेला है यहां पर A6, चुनौती दी है बिशप को। बिशप जाता हुआ A4 पर, और अब गुकेश खेलते हैं B5। फाइनली बिशप B3 और यहां पर D6। तो आप देख सकते हो सारे मोहरे जो वो खेल में आ रहे हैं। H3 खेला है, जो लाइट कलर का बिशप उसको G4 अलाउ नहीं करना चाहते। गुकेश ने भी H6 कर दिया यहां पर G5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। रुक E1 आता हुआ, काफी हद तक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है पॉन की जहां तक हम बात करें, स्पेशली स्टिल सेंटर। बिशप E6 गुकेश लेकर के आए हैं एक्सचेंज करने के लिए। सामने रख दिया यहां पर वेस्ली सो के बिशप के। देखते हैं कि वेस्ली क्या एक्सचेंज के लिए जाएंगे या फिर अपने बिशप को C2 पर हटा लेंगे। अमूमन लोग या तो मारेंगे या हटते हैं, बिशप को B3 पे तो नहीं रहने देते हैं। तो यही बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। बिशप C2 खींच लिया है, बिशप को गेम में रखना चाहते हैं यहां पर वेस्ली सो लाइट कलर के बिशप को, और शायद फ्यूचर में देखना चाहते हैं किंग साइड की एक्टिविटी की तरफ। ब्लिट्ज में डेफिनेटली कहना होगा कि गुकेश का जो प्रदर्शन है वो पिछली बार की तुलना में काफी इंप्रूव हुआ है। यहां पर D5 करते हुए गुकेश, पिछली बार तो गुकेश को जैसे बहुत ही ज्यादा समस्या गई थी ब्लिट्ज में। इस बार अगर हम देखें तो गुकेश ब्लिट्ज में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस मुकाबले के पहले जो है उन्होंने पिछला ही मुकाबला जीता है अभी, और अब्दुल सत्तारों को हराया है। क्वीन E2, अब्दुल सत्तारों से भी हारे थे कल, और 15 अगस्त के दिन जो है अब्दुल सत्तारों को भी पराजित कर दिया। यहाँ पर क्वीन E2 लेकर के आए हैं वेस्ली सो, और अब देखना ये होगा कि गुकेश यहाँ से कैसा कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से कैसा प्ले करते हैं। क्या सेंटर से पॉन पुश होगा, या बिशप को एक बार आप जो डार्क कलर का बिशप होता है उसको एक बार रीरूट करने की कोशिश की जाती है कई बार, वो करेंगे। रुक लाएंगे B8 पर। देखते हैं कि गुकेश के मन में क्या चल रहा है और क्या चाल वो यहाँ पर खेलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये जो ब्लिट्ज मुकाबले होते हैं ग्रैंड चेस टूर में, ये 5+3 पर होते हैं, 3+2 पर नहीं होते हैं। और यहाँ पर बिशप को B6 खींच लिया है पीछे की तरफ गुकेश ने। देखते हैं कि अब यहाँ पर वेस्ली क्या खेलने जा रहे हैं, वेस्ली की अगली चाल क्या होने जा रही है। क्वीन E2 पर आया है और गुकेश ने खेला बिशप B6, और यहां पर उनका भी जो डार्क कलर का बिशप है वेस्ली सो का, वो अभी तक अंदर है, और वो तभी बाहर होता है जब या तो आप पोजीशन ओपन अप करते हैं या फिर नाइट का जो वेरिएशन है, नाइट को आप F1 G3 से लाने की कोशिश करें। कैरी इनटू D5 मार दिया यहां पर, पोजीशन को ओपन करते हुए वेस्ली सो, इस बात को दिखाते हुए कि उनका जो सपोर्ट है वो E5 पॉन पे ज़्यादा है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से कैसे आप कंटिन्यू करने वाले हैं इस पोजीशन को, क्योंकि E5 का पॉन आपको मरता हुआ दिखेगा। गुकेश ने नाइट D5 खेल दिया यहाँ पर। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि ये जो चाल है वो फिलहाल के लिए काम नहीं कर रही है, बिकॉज नाइट E5 क्वीन E5, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर बिशप D7 जैसी मूव आएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉब्लम क्या है। खैर एनीवे, यहाँ पर हुआ नाइट F1, बिशप F5 हो चुका है यहाँ पर बोर्ड पर। नो, यहाँ पर नाइट को F1 खेला है यहाँ पर, और अब शायद बिशप F5 खेलना पड़ेगा इस पोजीशन पे। ऑलमोस्ट फोर्स ही है, क्योंकि आपको या फिर एक तरीका है क्वीन D7 खेलिए आप। देखते हैं कि यहाँ पर क्या करने की तरफ जाएंगे गुकेश, क्योंकि आप भी तैयारी करेंगे E4 की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
और गुकेश को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, टाइम में वो काफ़ी पीछे हो जाते हैं कई बार, तो उसका उनको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। टाइम इतना ज़्यादा पीछे ना। बिशप F5 खेल दिया है, वही नेचुरल मूव था और फाइनली बिशप F5 भी जो है वो बोर्ड पर आ चुका है। और अब देखना ये होगा इस पोजीशन में कि वेस्ली सो कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सेंटर को तो गुकेश ने मेंटेन कर दिया। वेस्ली सो ने बिशप को D2 निकाला है चुपचाप, जो मोहरा नहीं था गेम में उसको लेके आते हुए, गुकेश क्वीन D7 करते हुए, अपना रुक जो है वो उसको कनेक्ट करते हुए। तो दोनों साइड से अगर हम देखें तो करंट जो पोजीशन है आप कहोगे कि इक्वल है, बल्कि ब्लैक ही थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि पीसेस ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, ब्लैक के स्पेस भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है रुके D1 यहाँ पर आते हुए। और देखना ये होगा कि क्या गुकेश भी अपना जो मोहरा है, दूसरा रुक जो A8 पे रखा है उसको D8 पर लेकर के आएंगे और D फाइल को जो है वहाँ पर वो भी अपने जो सारे पीसेस एक प्रकार से कह सकते हैं सेंट्रलाइज कर सकते हैं। आप स्पेस देखोगे तो गुकेश के पास ज़्यादा है, क्योंकि व्हाइट का पॉन D3 थोड़ा सा दबा हुआ है। यहाँ पर रुके D8 फाइनली खेल दिया गुकेश ने। तो मोहरों आप देखिए, मोहरे दोनों तरफ से जो है बराबर खेल रहे हैं। गुकेश के पीसेस फिलहाल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वेस्ली सो के पास टाइम ज़्यादा है और वो ब्लिट्ज में बहुत जल्दी ट्रिक करते हैं पोजीशन को। बिशप को उन्होंने खींचा है C1, ये बहुत अच्छी चाल नहीं लग रही है। B4 आते हुए गुकेश यहाँ पर थोड़ा सा इनिशिएटिव गेन कर रहे हैं और आइडिया वेस्ली का था बिशप को पीछे करके रुक को गेम में लाने का, लेकिन उनका जो B पॉन है, C3 पॉन है, उसको टारगेट किया है गुकेश ने इमीडिएटली। उन्होंने बोला कि आपने बिशप को हटाया, लेकिन यहाँ पर आपके डार्क स्क्वायर थोड़े से कमज़ोर पड़ सकते हैं और अगर आप C4 वगैरह खेलते हो तो स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, पॉन स्ट्रक्चर। देखते हैं कि यहाँ पर क्या वेस्ली सो जवाब देते हैं। वेस्ली ने वापस बिशप D2 लाए, तो यहाँ पर थोड़ी सी चाल आप देखिए खराब हुई है। ओके, पॉन इंटू C3, B इंटू C3 यहाँ पर जो है वो वेस्ली सो ने यहाँ पर मार दिया है। और अब गुकेश के लिए चुनौती है कि यहाँ से कैसे कंटिन्यू करेंगे। गुकेश ने खेला है बिशप A5 और वो C3 का पॉन लेना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसी पोजीशन पे बिशप को एक बार पीछे रख के G6 करके वो F5 वगैरह की भी तैयारी कर सकते थे। खैर बिशप A5 और वो पूरा फोकस C3 पर है। बिशप A4 पर आते हुए C6 के नाइट को पिन करने की कोशिश है यहाँ पर और देखते हैं कि गुकेश यहाँ से कंटिन्यू कैसे करते हैं। क्या नाइट को अनपिन करेंगे क्वीन D6 वगैरह खेल के, क्योंकि नाइट पिन होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो या तो क्वीन से फ्री करेंगे, क्या C3 मारने के लिए जाएंगे, क्या C3 मारेंगे यहाँ पर गुकेश। C3 मारना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आप बिशप C3 मारते हैं अगर उस पोजीशन में तो रुक C1 वगैरह भी आ रहा है, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पर गुकेश को। और शायद वही एनालाइज कर रहे हैं फ़िलहाल। देखते हैं कि क्या निर्णय लेते हैं यहाँ पर गुकेश। क्या वो मारने जाएंगे C3 के लिए या फिर यहाँ पर क्वीन D6 वगैरह देखने के लिए मिल सकता है, या फिर बिशप G6 F5 वाला जो प्लान है उसके लिए जो है वो कंटिन्यू करने के लिए जा सकते हैं। देखते हैं क्या यहाँ पर चुनाव करते हैं टाइम लेते हुए अपना। और अगर हम बताएं तो गुकेश करीब 1 मिनट के आसपास पहुँच गए हैं। अब टाइम घटता जा रहा है। वेस्ली के पास अभी 2 मिनट 25 सेकेंड हैं ऑलरेडी और गुकेश का टाइम। बिशप इंटू C3 मारा, काफ़ी सोच के, सिर्फ 1 मिनट बचा है गुकेश के पास और कंप्यूटर को तो ये चाल पसंद नहीं आ रही है। आफ्टर रुक C1 शायद गुकेश नाइट F4 की तरफ देख रहे हैं, बट क्या वो सही है। लेकिन एक और बात जो महत्वपूर्ण बात, गुकेश इसी तरह की पोजीशन में कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए जाने जाते हैं कि जहां पर अपोनेंट एग्जैक्टली कैलकुलेट ना कर पाए कि क्या हो रहा है। और यहां पर रुक C1 और गुकेश ने खेल दिया है नाइट F4 पर, क्वीन पर अटैक करते हुए। बिशप से तो मारेंगे आप तो एक्सचेंज चला जाएगा, तो क्वीन को ही यहाँ पर सेटल करना पड़ेगा किसी नए स्क्वायर के लिए। टाइम में वेस्ली सो 2 गुने हैं अभी, अगर हम देखें तो 2 मिनट हैं, 2 मिनट से ज़्यादा, और गुकेश के पास 1 मिनट के करीब है। तो यहाँ पर बिशप इंटू F4 मार दिया है। ओह इंटरेस्टिंग है ये बहुत। अगर वैसे देखा जाए तो इंटू F4 ही मारना पड़ेगा। यस, इंटू F4 ही मारना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बिशप आप हटाते तो C6 पे आपका नाइट मर रहा है विद, और फिर तो आपका एक्सचेंज भी जा रहा है, तो वो आप कर नहीं सकते। तो EF4 मारा है यहाँ पर गुकेश ने। और अब देखना ये है कि वेस्ली यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगे। क्वीन को C2 पे रखा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वीन C2, क्वीन D1 बेस्ट मूव बताई जा रही थी यहाँ पर। क्वीन C2, बिशप पर अटैक,
बट क्या यहाँ पर बिशप इंटू E1 जो है या रुक इंटू E1 आ सकता है? ये बिशप से एक डिस्कवर अटैक जो है वो जनरेट हुआ और क्वीन को जो है पॉन के हटने से डिस्कवर अटैक जनरेट हुआ और क्वीन को हटना पड़ा और गुकेश ने मार दिया है रुक इंटू E1। और एक बार ये जो पोजीशन है ये गुकेश के लिए काफ़ी बेटर हो चुकी है। क्या गुकेश, एक बार फिर से वही सवाल है, क्या आज हराएंगे वेस्ली सो को ब्लिट्ज में? क्योंकि वेस्ली से 3 मैच हारे हैं बिशप इंटू E1, लगातार एक्सचेंजेस करते हुए इस पोजीशन पर। और अगर आप देखिए पॉन जो है वो 2 पॉन अप है यहाँ पर गुकेश, और अब देखना होगा कि क्या कंटिन्यू करेंगे। रुक E1 मारेंगे, बिशप इंटू C6 मारेंगे, देखते हैं क्या खेलते हैं। इंटरेस्टिंग पोजीशन यहां पर, और गुकेश पहली बार बढ़त में, हालांकि उनके पास सिर्फ 35 सेकंड के आसपास हैं, वेस्ली सो के पास काफ़ी टाइम है। बिशप इंटू यहां पर C6, देखते हैं कि गुकेश को अब क्वीन को कहां पर रखेंगे। गुकेश ने खेल दिया क्वीन E6 और इसके जरिए उन्होंने जो उनका बिशप है E1 पर उस पर सपोर्ट लगा दिया है और वो अब खेल में जो है वो रिटर्न आ सकता है। तो डबल बिशप के साथ ये एंड गेम जहां पर 2 पॉन अप है ब्लैक, वेस्ली के लिए आसान नहीं होने वाला है। अगर गुकेश ने टाइम प्रेशर में कोई गलती नहीं की तो ये मैच ऐसा लग रहा है कि शायद गुकेश अपना नाम जो है वो कर सकते हैं। ये पोजीशन को इंटरेस्टिंग है और प्लस भी है यहाँ पर गुकेश के लिए, तो यही मौका है और वेस्ली सो के खिलाफ जो है जीत दर्ज करने का। यहाँ पर बिशप E4 एक्सचेंज के लिए लाए गुकेश, सबसे पहले तो अपना बिशप हटा लिया उन्होंने, और वेस्ली ने दरअसल क्वीन का जो सपोर्ट था बिशप के लिए वो बंद कर दिया था। क्वीन C5, तो बिशप इंटू E4, यहाँ पर बिशप इंटू E4 खेला है गुकेश ने, क्वीन इंटू A5, गुकेश ने खेला है रुक इंटू D3, F3। सो क्या बिशप इंटू F3 देखने के लिए मिलेगा? यस मारते हुए, क्योंकि ये पोजीशन पूरी तरह से कोलैप्स हो गई इसके साथ ही। ओह, रुक इंटू F3 भी आ गया और क्वीन इंटू G6 भी आ गया। ओह, ये क्या चेकमेट हो गई है? चेकमेट ही हो गई यहां से। गुकेश ने बढ़िया मैच जीता, ये अंतिम समय में तो और बेहतर तरीके से कंट्रोल किया और फाइनली वेस्ली सो के खिलाफ ब्लिट्ज में यहां पर गुकेश की जीत आती हुई। और दिन है 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस।